राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत खास व्रत शेयर कर रही हूँ। इस व्रत को अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की बरकत को कोई नहीं रोक सकता। तो धन देने वाली लक्ष्मी जी की पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। और इस व्रत को राधा अष्टमी से शुरू किया जाता है। तो कल राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी से आप इस व्रत को करें। इस व्रत में वैसे व्रत का एक नियम होता है कि व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए हमें। अगर आप 16 दिनों के इस व्रत को बिना नमक के करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप सेंधा नमक जो है खा सकते हैं, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य है तभी आप पूजा पाठ कर पाओगे। चलिए अब मैं आपको पूजा विधि बता रही हूँ, बहुत सरल तरीके से की जाती है। 16 दिनों की यह पूजा है। राधा अष्टमी से आपको जो है यह शुरू करनी होती है। सुबह के समय ये पूजा की जाती है। तो आपको क्या करना है, यह पूजा आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से चौकी लगा करके कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, जैसा देखिए आपके पास सुविधा हो, जैसा आसान तरीका लगे उस हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो है जम धरती पर चौको पूरने के लिए पहले हल्दी से चौकोर जो है लीप लिया है। उसके बाद में आटे से और हल्दी से स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि हल्दी जो है माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है और यह हमारे गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो यहाँ पर मैंने उसके ऊपर जो है चौकी बिछा लेंगे, चौकी या पटा हम बिछा सकते हैं। उसके ऊपर हम पीला या गुलाबी या लाल वस्त्र बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लेट तैयार की हैं। एक प्लेट में जो है मैं गौरी गणेश को स्नान कराऊंगी और एक प्लेट जो है दीपक के लिए उसमें स्वास्तिक बना लिया है, फूलों का आसन दे दिया है। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद जो आपके घर में जो भी गौरी गणेश हो आप उन्हें विराजमान कर लें। ना हो तो आप सुपारी के भी गौरी गणेश बनाकर कलावा में लपेट कर सुपारी को जो है गौरी गणेश बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पर हैं तो मैंने उनको रख लिया है। अब पहले लेंगे हम 16 दिनों की पूजा का संकल्प। आप व्रत रखना चाहें तो भी कह सकते हैं, ना रखना चाहे तो भी जो है इस तरीके से आप संकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है इस पूजा में जो है यह धागा बनाया जाता है 16 गांठों का, और ये 16 गांठ का धागा अपने सीधे हाथ में बांधा जाता है। इसको बांधने के बाद ही जो है पूजा हमें शुरू करनी होती है। तो यहाँ एक बड़ा कलावा ले लें, उसे डबल करके जो है आपको 16 गांठ बांधकर इस तरीके से तैयार करके आपको इसे अपने सीधे हाथ में बांधना है। आप चाहें तो इसे पहले भी बांध सकते हैं और आप चाहें तो इसे पूजा में रख लें और पूजा करने के बाद जो है आप इसको बांध लें। 16 दिनों के बाद किसी भी शुभ दिन आप इसको उतार कर विसर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गणेश जी को सबसे पहले व्रत का संकल्प लूंगी। संकल्प लेने के बाद जो है गौरी गणेश को हम स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैं पहले शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, फिर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर गंध अष्टगंध चंदन से भी गंधोदक स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ मैंने गाय के दूध से गौरी गणेश को स्नान करा दिया है। अब मैं शुद्ध जल से जो है स्नान कराऊंगी। तो इस तरीके से स्नान कराने के बाद जो है अब हम इन्हें जो स्नान का यह जल है इसको हम जो है अपने घर में पूरे घर में छिड़क देंगे। तुलसी के गमले में आपको इसको नहीं डालना है। तो यहाँ मैंने अलग से पटा लिया है गौरी गणेश भगवान के लिए, उनको जो है अब हम गौरी गणेश को जो है इत्र अर्पण करेंगे और पटे पर मैंने अलग से वस्त्र बिछा लिया है। अब फूल या चावल का आसन देकर उनको जो है विराजमान कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो चित्रपट लिया है मैंने, अगर आपके पास गौरी गणेश ना हो तो आपके पास माँ लक्ष्मी की, गज लक्ष्मी की जो भी फोटो उसको भी आप पूजा में रख लें। तो उसको भी शुद्ध जल से जो है फूल से हम स्नान करा लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे गौरी गणेश भगवान को, और दीपक का भी हमें साथ ही साथ में पूजन करना है। तो यहाँ पहले मैं रोली से तिलक कर दूंगी, उसके बाद हमें चावल अर्पित करेंगे। तिलक के बाद चावल चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ आपको टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना है। पूजा में आपको हमेशा साबुत चावलों का ही प्रयोग करना चाहिए। चावल अर्पित करने के बाद हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप तो जनेऊ अर्पित गणेश जी को आप चाहें और माता महालक्ष्मी को आप जो है चुनरी भी अर्पित कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर हम फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को पीले फूल अर्पित किया है और माता महालक्ष्मी को जो है गुलाब
गुलाब के फूल अति प्रिय हैं, तो आप माता महालक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला भी अर्पित कर सकती हैं। तो देखिए, गजलक्ष्मी पूजा में जो है दूब घास का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। तो आपको इस तरीके से 16 दिनों तक जो है लक्ष्मी माँ को दुर्वा अर्पित करनी है। तो इस तरीके से दुर्वा अर्पित करने के बाद अब हम भोग अर्पित करेंगे। तो वैसे तो माता लक्ष्मी को जो है मिश्री का भोग अधिक प्रिय है, तो आप पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग, इलायची का भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाई भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमें 16 दिनों तक अन्न का भोग नहीं लग 16 दिन बाद जब व्रत पूर्ण हो जाएगा तब हम जो है अन्न का भोग लगाएँगे। तो यहाँ माता रानी को अब जो है हम कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। आप 2, 5 हो सके तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ माता रानी को सुहाग सामग्री अर्पित कर दी है। अब यहाँ पर माता रानी को हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा अर्पित करने से पूजा में जो कुछ भी कमी होती है वह पूरी हो जाती है। तो धूप दीप दिखाकर इस तरीके से हम माता रानी की पूजन करेंगे। अब हमको जो है थोड़े से फूल, चावल और कुछ रुपए हाथ में लेकर जो है गजलक्ष्मी की कथा सुननी होती है। तो 16 दिनों तक हम रोजाना पूजन करके इस तरीके से ही कथा सुनेंगे। हो सके तो आप रोज ही कथा सुने, ना हो सके तो आप जिस दिन व्रत रखें उस दिन आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो हम लक्ष्मी माँ पर अर्पित कर देंगे और जो चावल है उनको हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस जल का हमें जो है सूर्यदेव भगवान को अर्घ देना है। अब हम कर लेंगे आरती। तो आरती के लिए आप अलग से दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो माता रानी का आप हवन भी कर सकते हैं। हवन के लिए आप अलग से जो है नारियल, सूखे नारियल से या गाय के गोबर के उपले पर भी हवन कर सकते हैं। चाहें तो आप कपूर में भी इस तरीके से आप 5 या 7 आहुति दे सकते हैं। तो यहाँ मैं कपूर की अग्नि में जो है 5 बार माता रानी को भोग अर्पित कर दूँगी। कहते हैं अग्नि में जब हम भोग लगाते हैं तो वो सीधे हमारे देवी-देवताओं तक पहुँचता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा जल लेकर हम 3 या 5 बार या 7 बार चौकी के चारों तरफ घुमाकर हम ज़मीन पर छू और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अब इस पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है इसका हम सूर्य को अर्घ दे देंगे और यह सुहाग सामग्री है, यह हमको 16 दिनों तक माता रानी के पास रखे रहने देनी है। 16 दिन बाद ही उसको उठाया जाएगा और जो हम भोग हमको रोज़ लगाना है, दुर्वा भी हमें रोज़ ही अर्पित करनी है। भोग को हम पूजा के बाद जो है हटाकर प्रसाद रूप में वितरण कर सकते हैं, परिवार में बाँट सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। सुबह पूजा आप चाहें तो 16 दिनों तक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। आप चाहें तो सुबह-शाम भी इस तरीके से रोज़ाना दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। तो यह थी सरल सी, आसान सी 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हम महिलाएं पूजा पाठ कैसे करती हैं यह जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।